कर लेते हैं, चूँकि इस वक्त महंगाई के हमारे अवाम हैं, उनकी मुश्किलात हैं, कम होकर दे रही हैं। पीडीएम सरकार रुखसत हुई, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। अवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उम्मीदें क्या बर आती कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा है और इस वक्त 331 रुपये लीटर पर लीटर पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हो रहा है और उससे यकीनी तौर पे जितनी भी अशियाए ख़ौर-ओ-नोश हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। इससे पहले कि हम मज़ीद सूरत हाल की बात करें, कुछ मस्बत खबरें हमें रुपए के हवाले से आई हैं। सिंस FIA है स्टार्टेड द क्रैकडाउन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी से एक इंटरेक्शन किया, उसके मस्बत असरात बहरहाल आए हैं और हम अगर मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जो रिट है उसको कायम करेंगे, बिजली चोरी के खिलाफ हो या ये डॉलराइजेशन है, जो डॉलर को लोग स्टॉक करते हैं, तो वक्त के साथ हालात बेहतर होते चले जाएंगे। जो ताज़ा तरीन खबर मिली है उसमें डॉलर आज 294 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, कोई ₹1.20 कमी हुई है रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में। और दूसरी जानिब जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी 100 इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 120 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है। ये भी समहाउ एक बेहतर खबर है। लेकिन जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और फिर जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ये मिलजुल के गरीब के सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मुश्किलात का कि वो उससे निमट नहीं पा रहा है। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर अयूब बहर मौजूद हैं, उनसे ज़रा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं और मसला ये नहीं है कि सूरत हाल ख़राब है, मसला है कि इसका कोई हल हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। करंट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को लेकर आप जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म भी अमेरिका में हैं और IMF के बारे में, पाकिस्तान IMF ताल्लुकात को लेकर कुछ ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं जिसकी कल पाकिस्तान को दफ्तर ख़ारजा को तरदीद करना पड़ी है यूक्रेन वगैरह के हवाले से, जो असले की फ़रोख्त की खबरें हैं। तो आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अवाम फोकस्ड हैं या ये जो बेरहमी है ये रुक के नहीं दे रही है इस मौजूदा हुकूमत की, और जब चाहते हैं 20 रुपये 25 रुपये पर लीटर बढ़ा देते हैं और फिर ये भी नहीं देखते कि कीमतें कहाँ जा रही हैं? इमरान साहब, इसमें इस सारे सिनेरियो में जो सबसे जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो हुकूमत की तरफ से के पार्ट पर एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत क्लियर नजर आ रहा है। एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप देखिए, अभी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ था ऑयल प्राइसेस में, ये हिस्टोरिकल राइज था जो एक माह के अंदर जितनी प्राइस बढ़ाई गई हैं, ऑलमोस्ट 51 रुपीज। आप देखिए, दो दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने बिल्कुल क्लियर कर स्टेटमेंट दी कि हम इसको जो मेंटेन रख रहे हैं 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। उसकी रीजन ये है कि आने वाले दौर में इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है और ये ट्रेंड बन गया, अब ये कम होता जाएगा। ये 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है। फिर जिस दिन प्राइस में इजाफा किया गया उससे सिर्फ 2-3 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई कि इन्फ्लेशन जो है वो जो 30s में था वो 20s में आ गया है, 26 में हो गया है, वो 32 से ज्यादा था और ये अब कम होता जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है। उसके 2 घंटे बाद ऑयल प्राइस में इजाफा कर दिया गया। वो इन्फ्लेशन जो कम होना था वो आप अंदाजा कर लें कि एक और पुश दे दिया गया जी। और तीनों में कितनी कंट्राडिक्शन है तीनों स्टेटमेंट में। बिल्कुल। बेसिकली हो ये रहा है कि जो हम पॉलिसी सिर्फ जो बताया जाता है एनर्जी ऑयल प्राइस की पॉलिसी, वो फोकस हो गई है सिर्फ प्राइस में चेंज को, कि प्राइस में इतना चेंज कर दिया जाएगा, इतनी कमी कर दी जाए, इतना बढ़ा दिया जाए। ये पॉलिसी तो नहीं है, ये तो शिफ्ट है, बटन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब आप देखें, जब कहा जाता है महंगाई क्यों हो रही है तो ऑयल प्राइस का बता दिया जाता है, ऑयल प्राइस की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। एनर्जी प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रही है, तो एनर्जी में वो ज़ाहिर है। कतई कलामी की इजाजत, क्या हुकूमत ने इस सूरत हाल के ऊपर गिव अप कर दिया है? हम तो बड़े ये टेक्नोक्रेट जहन जो हमने डाले हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंस की मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर लोग जो हमने डाले हैं, तिजारत के जो मिनिस्टर हैं, हम तो बड़े ज़बरदस्त अजान को लेकर आए हैं, अपनी अपनी फील्ड के बड़े कामयाब लोग हैं ये। लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन जैसे कि आपने कहा नहीं हो रही, कोई सर जोड़ के नहीं बैठे। ऐसे लगता है कि बस चुप करके 26 रुपये बढ़ा दो, अवाम 2 दिन रोएंगे पीटेंगे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और ये कमी यहाँ पे रुक भी नहीं रही है, ये हर 15 दिन के बाद ये एक इंजेक्शन लगा दो अवाम को। तो मुझे लगता है कि जैसे हुकूमत ने गिव अप कर दिया, और इन केस अगर गिव अप कर दिया है तो फिर एक हुकूमत के होने का फायदा क्या है? अगर वो अवाम के लिए रिलीफ देना तो अलग, उसके लिए बैठ के बात भी नहीं कर सकती। देखिए, यही मैं बिल्कुल आपको मैं यही बात अर्ज कर रहा था आपसे कि बिल्कुल ये गिव अप इस तरह से नजर आता है कि जब कहा जाता है इन्फ्लेशन हो गया है तो कहा जाएगा
उसका एक रीजन दिया जाता है कि दुनिया भर में फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, एनर्जी की प्राइस इसलिए बढ़ रही है कि ऑयल प्राइस बढ़ गई है, गैस की प्राइस बढ़ गई है। ऑयल प्राइस क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रुपये हमारा डिवैल्यू कर रहा है। ये हमें रीजन बता रहे होते हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये गिव अप करना इसी को कहते हैं कि आप बता दें ये चीज इसलिए हो गई है, इसलिए हो गई है। तो इकोनॉमिक ये लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी यही तो रोल प्ले करती है कि प्राइस को स्टेबलाइज करना हुकूमत की और मॉनेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होता है। अगर आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे तो पॉलिसी नहीं है, यही गिव अप कहलाता है कि आप रीजन बताते हैं ये इसलिए हो गया है और हमने मजबूरी थी, हमने अच्छा, इसमें जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर साहब, इसकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे कि अब 25 रुपए फॉर एग्जांपल फी लीटर इजाफा हुआ तो इसका एक तनासुब होना चाहिए। अगर एक गाड़ी वाला 100 रुपए एक जगह का किराया लेता है और जो पेट्रोल के पर लीटर प्राइस में फॉर एग्जांपल अगर 10% इजाफा हुआ है तो वो इजाफा भी फिर 10% या 5% ही होना चाहिए, वो 50% नहीं होना चाहिए, 100 का 150 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इस डॉलर बढ़ने के नाम पे, पेट्रोल बढ़ने के नाम पे अपनी मनपसंद कीमतें बढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्टर्स, फिर वो अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें बढ़ जाती हैं और उसका इंपैक्ट डायरेक्ट उस गरीब पे आता है जिस बेचारे की तनख्वाह या दिहाड़ी उधर ही खड़ी है जिधर 4 साल पहले थी। तो हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे कितनी जिम्मेदारी हमें कहीं नजर नहीं आती। तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, डाले महंगे महंगे हैं, एसी रूम्स के अंदर बैठते हैं, लेकिन कहीं इंप्लीमेंटेशन करवाते हुए माजरत के साथ नजर नहीं आते, लोग परेशान दिखते हैं हमें। देखिए इमरान साहब, इस चीज के दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। पहली बात यह कि ये तो इनकेपेबिलिटी शो करती है जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने वाले जो भी लोग हैं, लोकल हो या फेडरल लेवल पे हो, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, उनकी इनकेपेबिलिटी बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करती है। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते कितना इसमें चेंज आना चाहिए, या उसमें एक करप्ट प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। दूसरा ये कि इसके जो बेनिफिशरीज हैं, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट खुद बेनिफिशरी है। जहां तक ऑयल प्राइस में इजाफे का ताल्लुक है, देखिए हम जब बात करते हैं ना IMF को, हम बार बार कहते हैं कि IMF के से हमारा मुआहदा है, हमें प्राइस बढ़ानी पड़ी। जब IMF को जो आदाद शुमार जो स्टैटिस्टिक दिए गए थे, जो बजट दिया गया था, उसमें उस वक्त जो ऑयल प्राइसेस थी उसके हिसाब से जो GST कलेक्ट हो रहा है वो उनको फिगर दिए गए थे कि ऑयल से इतना हम GST कलेक्ट करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली जब ऑयल प्राइस बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट या SBR खुद हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस के ऊपर GST लग रहा होता है, परसेंटेज के हिसाब से ले रहे होते हैं। ये कम से कम आवाम को, लोगों को ये फायदा तो पहुंचा सकते हैं कि जो IMF से डिसाइड की थी कि ये इतना GST पर लीटर कैलकुलेट होगा, वो उसको तो फ्रीज कर सकते हैं ना। IMF का बजट भी जो हमने फिगर दिए थे मुतासिर नहीं हो रहे, उतना ही GST कलेक्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर मजीद अपने रेवेन्यू तो ना बढ़ाए ना परसेंटेज के हिसाब से। और ये डॉक्टर साहब वही पुरानी बीमारी है जिसपे आपने कई नशिस्तें की हैं, बात की है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस अवाम की जेब से निकालना। और इसमें वो तबका सफ़र करता है, जैसा कि मैंने कहा, जिसकी तनख्वाह वहीं पे है और उसके खर्चे डबल ट्रिपल हो गए हैं, बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब एक उम्मीद की किरण गरीब को उस वक्त नज़र आती है हमारे जैसे माशरों में, जब उसको नज़र आता है कि सिर्फ मैं सफ़र नहीं कर रहा, मेरी वजह से जो एक मुराद याफ्ता तबका है उसको भी हुकूमत फोकस कर रही है, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, या उसको भी कहीं ना कहीं हुकूमत उसकी रेट को चैलेंज कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं नज़र आता। शायद अखबारात का या चैनल्स का पेट भरने के लिए तो कुछ खबरें हमें मिलती हैं, लेकिन और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आपको पता है कि जिसका मैस लेवल पे फायदा, वैसे कोई इकदाम नहीं हो रहे। तो ये महज हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, या अभी हमारी तरजीह ही नहीं है अपने आप को ठीक करना? हमने तो इकोनॉमिक रिवाइवल का सफर शुरू ही नहीं किया डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है। देखिए पॉलिसी लेवल का फुकदान है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी अभी इंडिकेट किया था, शुरू में आपने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, रेट्स की गई हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो वहां से निकाले गए हैं, जो खुफिया रखे गए थे, ये सब कुछ हो रहा है। बिजली की चोरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जा रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर शॉर्ट टर्म होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होता, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है। लेकिन पॉलिसी यही है कि आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है, कि आपको अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना है, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, उस पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, उनसे हो रहा है। अगर आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये कंटिन्यूस एक डिवैल्यूएशन रुक जाए, ठीक है। उसके लिए अच्छा, एक इसमें बड़ा अहम, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि हमने जितना पैसा छाप छोड़ा है
जितने हमने नोट मार्केट में फेंक दिए, हमारी अशिया की वैल्यूएशन डीवैल्यू, तो उन्होंने इन्फ्लेशन तो एक छोटी टर्म रह गई है, पता नहीं हम उसको क्या कहेंगे। एक ही हाल है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, डॉलर्स बाहर से ज्यादा लेके आएं ताकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम होती चली जाए। ये हम कब करेंगे? ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म मंसूबा है, इसका मतलब है कि ना ही समझे। नहीं, ये बहुत जल्दी हो सकता है। पॉलिसी मेजर्स तो लिए जाएं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, बढ़ाई जा सकती है। बहुत दफा मेजर बताए गए हैं, एफडीआई और एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस। ये सिर्फ दो चीजें हैं, इस पर काम करना होगा तो आप सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी अचीव होगी, इन्फ्लेशन रुक जाएगा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बार बार बताया जा रहा है, लेकिन इस तरफ कोई अभी तक जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए